एक बड़ा संग्राम राजस्थान की राजनीति में मचा हुआ है। कौन बनेगा सीएम, इसको लेकर जो है सियासी उठापटक जो है लगातार जारी है। कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और अब ये जो इस्तीफा दिया है और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है तो आला कमान ने 3 लोगों को दोषी माना है। उनमें से एक हैं धर्मेंद्र राठौड़ जी, जो कि आरटीटीसी के चेयरमैन हैं। सर, आपको नोटिस मिला है, क्या कहना है सर? सबसे पहले तो ये बताइए। नोटिस का जवाब देंगे अनुशासन समिति में और सारे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। सर, आप पे आरोप लगे हैं कि आपने जो है ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है तो इसमें आपने जो संसाधन उपलब्ध कराए और पूरा जो है सूत्रधार आप थे इसमें। मेरे पे आरोप पहले भी लगे। क्या लगे? मैंने राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार, अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? यहाँ के विधायकों ने, पार्टी हाईकमांड ने। उस चुनी हुई सरकार को बीजेपी के साथ मिलके साजिश रच के गिराने का काम कौन कर रहा था? आपको पता है। पहला राजस्थान के इतिहास में, देश के इतिहास में जुड़ा कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष सचिन पायलट हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट है। फिर भी आपका पेट नहीं भर रहा है और फिर भी आप अमित शाह से, बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान से, इनसे मिलके और आप सरकार गिरा रहे हो। मानेसर की होटलों में रुके हो, हरियाणा पुलिस के प्रोटेक्शन में हो, पूरे देश विदेश के अखबार मीडिया चैनल बता रहे हैं। तो और उस वक्त मैं भी जितना मेरा कंट्रीब्यूशन था कि हम कांग्रेस के लोयल हैं, कांग्रेस के प्रति, हाईकमांड के प्रति, सोनिया गांधी के प्रति, राहुल गांधी के प्रति हमारी आस्था है, हमारी वफादारी है। उस चुनी हुई सरकार को बचाने में मेरी मदद रही। तो मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड हो रही है उस टाइम। बताइए, इनकम टैक्स की रेड किसकी होती है? इनकम टैक्स की रेड उसकी होती है जो इनकम टैक्स की चोरी करता हो, जो बहुत बड़ा उद्योगपति हो। तो वो रेड, लेकिन मैं डरा नहीं। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। और जो लोग सरेंडर हो रहे हैं इनके डर से, मोदी जी की सरकार के डर से जो सरेंडर हो रहे हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनका ईडी, उनसे आपको ध्यान है राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को किस तरह से बुलाया। इन लोगों का, मोदी सरकार का, बीजेपी का सपना क्या है कि कांग्रेस क्या नारा दे रहे हैं? कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की चुनी हुई सरकार को गिराना उनका लक्ष्य है। यहाँ वो मात खाई उन्होंने। यहाँ के 102 जाबाज विधायक, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ आपके माध्यम से कि वो खड़े रहे, 35 दिन तक होटलों में पड़े रहे, अपना घर बार छोड़ के पड़े रहे। लेकिन राजस्थान की सरकार को, चुनी हुई सरकार को, अशोक गहलोत जी की सरकार को, सोनिया गांधी जी की सरकार को, राहुल गांधी जी की सरकार को उन 102 ने बचाया। उसके बाद क्या होता है? ये गद्दार जब कामयाब नहीं हो पाए, ये फिर किसी साजिश के तहत वापस आ गए और वापस आके आने के बाद पूरी एक्टिविटी इनकी इनकी एंटी पार्टी एक्टिविटी थी। आप देखिए कि इन्होंने क्या क्या षड्यंत्र रचे। और अब जब पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, उसमें उनको ले लिया गया। यहाँ के विधायक हम लोग कुछ नहीं बोले। उसके बाद में 5-5 लोगों को मंत्रिमंडल वापस शामिल कर लिया गया। चलो भाई, कोई बात नहीं, वो भी नहीं लिया। अब जब उनको ये डर हो गया कि कहीं ये मुख्यमंत्री नहीं बन जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की बातें पूरे राजस्थान के सोशल मीडिया में, बल्कि देश के सोशल मीडिया में और अखबारों में, और पोस्टर लग गए इनके, जोधपुर में पोस्टर, हर जगह पोस्टर लग गए हैं। तो ये जब आशंकाएं इन 102 विधायकों को हुई कि कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर ये यहाँ हो जाए, उस डर से इकट्ठे हुए। न धारीवाल जी ने बुलाया, न महेश जोशी ने बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया, सब इकट्ठे हुए। केवल सचिन पायलट और इन गद्दारों, क्योंकि इन्होंने पहले जब चले गए, और इसमें भी कोई साजिश हो सकती है। अभी तो मैंने कहा ना कि ये बहुत गहरी साजिश थी जो बेनकाब हुई है। और अभी ये जांच का विषय है कि कौन कौन लोग इसमें मिले हुए हैं। अब क्यों नहीं हो सकती? बीजेपी का तो एक ही टारगेट है, कांग्रेस मुक्त भारत। उसमें राजस्थान की सरकार चली जाए। आज जो ही अशोक गहलोत जी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चला और ये मुख्यमंत्री हैं, पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, तो सबसे बड़ा डर किसको है? मोदी जी की सरकार को और मोदी जी को। चुनौती किसको है? उनको। उस चुनौती को कहीं कमजोर करने के लिए ये फिर ये कुचक्र, ये षड्यंत्र रच रहे थे। इस डर से विधायक इकट्ठे हुए और उन्होंने इसको बेनकाब किया, इसका पर्दाफाश किया। एक मेरा सवाल है कि 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, नंबर ऑफ काउंट बहुत ज़्यादा है, तो ये सरकार किस तरीके से बना सकते हैं? अभी भी दावे कर रहे हैं कि जो है मुख्यमंत्री दिए होंगे।
और जो सचिन पायलट के जो करीबी हैं वो सब यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो वही होंगे, तो कैसे होंगे, किस तरीके का ये गणित है? ये तो उनसे पूछिए, इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ। भाई विधायक 102 101 विधायक होंगे राजस्थान में, वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो संख्या का खेल है। क्या आपको क्या लगता है कि आप जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, क्या इसी वजह से आपको नोटिस मिला है? मैंने कहा ना, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के प्रति हमारी पूरी आस्था है, हमें पूरा भरोसा है उन पे। हम इस नोटिस का जवाब भी देंगे और हम समय मांगेंगे, उनसे मिलकर पूरे घटनाक्रम को बताएंगे कि ये जो यहाँ का घटनाक्रम यहाँ जो हुआ वो मिसहैंडल हुआ है। अजय माकन जी खुद यहाँ रहे थे, पूरा 35 दिन होटलों में रहे थे, उन्होंने खुद ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने इन गद्दारों के खिलाफ खुद बोले हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग उनका है। मैंने रात को भी उनको वो वीडियो भेजा कि आप देखिए आप उस वक्त क्या बोल रहे थे। तो इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को जिस ढंग से हैंडल किया गया, विधायकों की जो भावना थी उसके मुताबिक यहाँ के प्रभारी महासचिव जो थे माकन साहब, उन भावनाओं के अब पता नहीं उनको क्या हो गया था। ये उनको पता था कि इनके प्रति कैसे 102 विधायक समर्थन में होंगे, बताइए आप। अब जब आप खुद कह रहे हो कि अभी भी वो कह रहे हैं उनके समर्थक विधायक या सचिन पायलट करेगा हम तो सीएम बनेंगे, तो फिर कौन बनेगा? बीजेपी से बन रहे हैं क्या? बीजेपी मतलब अब वापस उनको बीजेपी समर्थन दे रही है क्या? आपके कहने का मतलब है जो माकन साहब आए थे वो समझ नहीं पाए जो क्या मंशा थी विधायक? कंप्लीट मिस हैंडल किया उन्होंने। वो वेल इक्विप्ड थे, वेल इन्फॉर्म्ड थे, वो उनको ये सब पता था। जब विधायकों की शंकाएं बराबर, मेरे भी अजय माकन साहब के बहुत अच्छे रिश्ते, तो प्रताप सिंह खाचरियावास को लगा चुके हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनके सम्मान में मैंने ब्रेकफास्ट रखा है, मैं उनके जब भी दिल्ली जाता हूँ उनसे मिलता हूँ, सारी भावनाएं उनको पता थी। पता नहीं गॉड नोज वो क्या हो गया उनके। ये तो बहुत ही, मैं कह रहा हूँ ना, इसमें बहुत गहरी साजिश हो सकती है, ये मेरी आशंका है। एक मेरा सवाल है कि अब कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री आपके हिसाब से? 102 जो आप बता रहे हैं नंबर ऑफ काउंट, और जिन्होंने इस्तीफा दिया, क्या उनमें से होने चाहिए मुख्यमंत्री या सचिन पायलट होने चाहिए? जब ये भावनाएं अजय माकन जी को, खड़गे साहब को, सारे विधायकों की भावनाएं, धारीवाल जी ने, महेश जोशी जी ने, प्रताप सिंह जी ने, संयम लोढ़ा जी, ये चारों जाके ये भावना उनको बता चुके थे कि भाई 102 विधायकों की भावना ये है कि 102 विधायकों में जिसे भी आप समझो ये भावना हाईकमांड तक पहुँचाओ, तो उनको हाईकमांड तक, सोनिया गांधी जी तक ये भावना पहुँचाते तो मुझे पूरा विश्वास है ये काम ही नहीं होता, बिल्कुल 100% 2 लाइन का प्रस्ताव पास होता। भाई ये डर अगर मान लो लोग, तो राहुल गांधी खुद कहते हैं कि राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस का चुनाव कराया, राहुल गांधी जी ने एनएसए का चुनाव कराया, राहुल गांधी जी ने अभी जब अशोक गहलोत सीएम बने तब भी उन्होंने सभी मतलब इम्पोर्ट जज जो राजस्थान के लोग हैं उनसे उन्होंने टेलीफोन के जरिए, है ना, उन्होंने एक वो मैंडेट लिया, उन्होंने एक रायशुमारी ली कि मैं चीफ मिनिस्टर किसको बनाएं। उसके बाद में अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया। पहले भी ये तो अशोक गहलोत जी के सीएम बनने से पहले भी ये बातें कर रहे थे, सीएम तो अभी बनेंगे, हम तो एग्रीमेंट करके आए हैं। सचिन पायलट के बयान देखिए आप, मैं कोई यहाँ आया हूँ, मैं कोई बैंगन बेचने आया हूँ, ये इनकी भाषा थी इनकी। ये क्या संस्कार सिखाएंगे राजस्थान के लोगों को? जो कर्नल बैसला जी की अस्थियां विसर्जन के पवित्र कार्यक्रम को ये लोग हुड़दंग कर सकते हैं, जूते उछाल सकते हैं। हमारे कांग्रेस के चुनी हुई सरकार के मंत्री दो शकुंतला रावत जी और अशोक चांदना जी के पर ये जूते चला सकते हैं, ये जूते उन पर नहीं चलाए। ये कर्नल बैसला की अस्थियों को अपमानित किया। ये उन शहीद परिवार जिनका कर्नल बैसला जी के पुत्र विजय बैसला जी उस कार्यक्रम में 72 गुर्जर जो शहीद हुए उनके मंच में बिठा रखा था, उन पे जूते चले। और आप ताज्जुब करेंगे, बीजेपी के वो नेता जो उस वक्त 72 गुर्जर किसने मारे? भाजपा सरकार ने मारे। भाजपा सरकार ने 72 गुर्जर मारे। उस वक्त जो मंत्री थे मारने वाले, वो मंच पे भाषण दे रहे हैं और सचिन पायलट जिंदाबाद हो रही है और उनके सम्मान में तालियां बज रही है। और जो सरकार बचाई और जो बैसला जी की भावनाओं का आरक्षण दिया गुजरों को, अशोक गहलोत जी की सरकार ने एक डंडा नहीं चलाया गुजर आंदोलन पे, बिना हिंसा के, यानी कुछ नहीं करके आरक्षण दिया। उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को जूते फेंक रहे हो। ये इनकी भावनाओं को पता लग रहा है ना कि आप क्या हो। इसका मतलब ये है कि राजस्थान के जो संस्कार हैं वो भी इनको पता नहीं है। राजस्थान की मिट्टी से चूंकि ये बने हुए नहीं है, इसलिए इनको क्या पता है। जाके ने फाटी पैर बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। ये तो, लेकिन इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे क्योंकि राजस्थान की धरती तो वो धरती है, ये राणा प्रताप की धरती है,
ये वीर दुर्गादास राठौड़ की धरती है, ये वीर तेजाजी की धरती है, बाबा रामदेव की धरती है, पन्ना धाय की धरती है। यहाँ फिरंगियों को, यहाँ काफिरों को कोई जगह नहीं। क्या होगा अब आगे, क्या होगा आगे क्या होगा? क्या घटनाक्रम होगा आगे, क्योंकि नोटिस आपको मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री कौन रहेगा अब आगे? नोटिस का जवाब देंगे, नोटिस का जवाब देंगे। क्या लगता है आपको राठौड़ साहब की ये जो घटनाक्रम हुआ, जो 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 इस्तीफे दिए गए जी, तो क्या आलाकमान को अपनी बात पहुंचाने में क्या यही एक रास्ता बचा था इस्तीफा देने का? नहीं, इस्तीफा तो देखिए, जब उनको डर, मैंने क्या कहा आपको, जब उनको डर लगा एमएलएज को कि ये व्यक्ति जो इतने बदले की भावना रखता है, ये व्यक्ति जो ऐसा है कि कहीं ये बन गया तो जो ये बोलता ना भाई मैं राजस्थान में आया हूँ तो कोई बैंगन बेचने आया हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री बनने आया हूँ। ये जिन एमएलएओं को जिस ढंग से बोल रहे थे कि यहाँ तो आपको माला माल कर दूंगा, ये इनकी भाषाएं हैं क्या? तो वो डर था कि कहीं ये रिवेंजफुल एक्ट नहीं कर दे। मेरे जब इनकम टैक्स की रेड हो सकती है, मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, मैं उद्योगपति हूँ क्या? मैं कोई बहुत बड़ा क्या हूँ मैं? मतलब जो इनकम टैक्स की रेड का रीजन क्या, और मेरा नाम किसने दिया होगा बताइए? आपका क्या? सचिन पायलट ने दिया भाई। ये बिल्कुल, ये तो प्रमाण है ना। इनका तो इतनी जो बदले की भावना रखता हो, यानी जो लॉयल्टी से कांग्रेस की सरकार बचाने का काम करे, जो समर्पण भाव से कांग्रेस में बैठा रहे, चाहे मुझे टिकट मिला नहीं मिला, मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करता रहा, तो उनको डिमोरलाइज करने के लिए कोई डिमोरलाइज नहीं होगा। मैंने कहा ना, राहुल गांधी ने कहा हमारे नेता ने कि डरो मत, और जो डरेंगे वो कांग्रेस छोड़ के जाएंगे, और बहुत से लोग चले गए हैं और बहुत से लोग जाने वाले हैं। हमने डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या जाना चाहिए अशोक गहलोत को, और क्या मुख्यमंत्री पद पर इन्हें रहना चाहिए? देखिए, ये फैसला हाईकमांड की और गहलोत साहब के खुद के बीच का है। बाकी विधायकों की भावना उस दिन जो इकट्ठे हुए सारे विधायक, वो चाहते थे कि भाई आप हमारे अभिभावक बने थे, आपने ये कहा था, तो अभिभावक का रोल आपको रखना चाहिए। विधायकों की भावना है। अब हाईकमांड के वो हमेशा आदेश की पालना करते रहे। हाईकमांड और गहलोत साहब वो उनका विषय, चूँकि इतना बड़ी बात है, मेरे कहने में कोई मतलब नहीं उसका। ये धर्मेंद्र राठौड़ थे, जो कि आरटीडीसी के चेयरमैन हैं, और इन्होंने साफ तौर पर जो है मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आलाकमान को जो नोटिस इन्हें मिला है